रहा नहीं गया, उन्हें सहन नहीं हुआ, वो भगवान शंकर के पास जाकर के स्वयं दंडवत हो गए, उनसे क्षमा मांगने लगे मेरे लिए। अगर जाति पात की बात होती वो कदापि ऐसा नहीं करते, वो मेरे लिए क्षमा मांगने लगे, भगवान के चरणों में दंडवत हो गए और मुझे मेरे लिए क्षमा उन्होंने मांगी। मैं बार बार अपमान करता रहा और बार बार ब्राह्मण मुझे शरण देते रहे, मुझे क्षमा करते रहे, मेरा साथ देते रहे। और आप जाति पात की बात करते हैं, आप कहते हैं कि स्त्रियों का अपमान है, एक बड़ी विवादित चौपाई जिसको आप कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे यहाँ इस चौपाई का अर्थ स्त्रियों को प्रताड़ित करना या मारना पीटना इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यहाँ सीधे से ताड़ने, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जी की रचना की गई। और यहाँ ताड़ने का अर्थ है परखना, जानना। जिस प्रकार से अगर आपको ढोल बजाना आता नहीं है, ढोलक के विषय में जानकारी नहीं है, तबले के विषय में जानकारी नहीं है और आप उसे पीटने लगे, वो फट जाएगा, उसमें कोई सुर ही नहीं निकलेगा, बेसुरा हो जाएगा। उसे सीखने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है, ये बजेगा कैसे। उसी प्रकार से स्त्री भी है, उसे भी जानना पड़ता है, एक गंवार भी, उसे भी जानना पड़ता है, हमें किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है। और आप कहते हैं श्री रामचरितमानस जी नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आप अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो महोदय आपसे निवेदन है कि कम से कम एक बार आप आराम से बैठ करके श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का अध्ययन कर ले। अगर आपको समझ में आता है तो किसी संत के पास जाइए, किसी कथा में बैठिए, सत्संग करिए, जानिए कि उस मानस जी में लिखा क्या गया है, कहा क्या गया है, चौपाइयों का अर्थ क्या है। आपसे निवेदन है हमारा। और जो आपने ये कुकृत्य किया है ये बिल्कुल बहुत ही अपमानजनक है। आपने करोड़ों हिंदुओं के मन को आहत किया है, दुखित किया है और आपके इस कुकृत्य के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इन्हें इनके पद से हटाया जाए, या तो ये क्षमा मांगे सबसे, या तो ये अपने पद से इस्तीफा दे। क्या मजाल है कि आप किसी दूसरे धर्म के विषय में, किसी दूसरे ग्रंथ के विषय में बोल करके आप शांति से बैठ पाए। अरे मंत्री पद पर बैठे रहना तो बड़े दूर की बात है, आपकी सांसें बची रह जाए, आप जीवित बच जाएं, ये संभव नहीं था। लेकिन आप इतना बोल करके अभी भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी की सरलता का, किसी की सहजता का, किसी की लाचारी का इतना बड़ा फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप इतने बड़े पद पर विराजमान है, वो भी शिक्षा मंत्री आप हैं, और आपके मुख से ऐसी अशोभनीय बातें शोभा नहीं देती हैं। आप सभी से आकर के क्षमा मांगिए, वरना अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आजकल तो ये फैशन बन गया है कि कभी कोई हमारे धर्म के विषय में, कभी कोई हमारे ग्रंथ के विषय में, कभी कोई हमारे देवताओं के विषय में